तो प्रियो, आप सबको जय मसीह की। आप सबका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आप सब जन कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप जन स्वस्थ मस्त और अच्छे होंगे। तो आज हम देखेंगे बाइबल में से कुछ अध्याय, तो जो एस्तर रानी के बारे में। आज हम एस्तर रानी के बारे में देखेंगे कि बाइबल में क्या लिखा है। तो चलो शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। जानते हैं एस्तर रानी के बारे में। तो चलो बाइबल का पहला अध्याय शुरू करते हैं। उसमें लिखा है रानी वंशती का पतन। श्रेयस नाम राजा के दिनों में ये बात हुई। यह वही श्रेयस है जो 127 प्रांतों पर अर्थात हिंदुस्तान से लेकर क्रूस देश तक राज्य करता था। उन्हीं दिनों में जब श्रेयस राजा अपनी उस राजगद्दी पर विराजमान था जो शुशन नाम राजगढ़ में थी, वह उसने अपने राज्य के तीसरे वर्ष में अपने सब हाकिमों और कर्मचारियों की, जेवनार की, फारस और मादी की सेनापति और प्रांत के प्रधान और हाकिम उसके सम्मुख आ गए, और वह उन्हें बहुत दिन वरन 180 दिन तक अपने राज विभवन का धन और अपने महात्म्य के अनमोल पदार्थ दिखाता रहा। इतने दिनों के बीतने पर राजा ने क्या छोटे क्या बड़े उन सबों की भी जो शुशन नाम राजगढ़ में इकट्ठे हुए थे, राजभवन की बारी के आंगन में 7 दिन तक जेवनार की। वहाँ के पर्दे श्वेत और नीले सूते के थे और सन और बेजनी रंग की डोरिया से चांदी के छल्लों में संगमरमर के खंभे से लगे हुए थे, और वहाँ की चौकियाँ सोने चांदी की थी और लाल और श्वेत और पीले और काले संगमरमर के बने हुए फर्श पर लगी हुई थी। उस जेवनारों में राजा के योग्य दाखमधु भिन्न भिन्न रूप के सोने के पात्रों में डालकर राजा की उदारता और बहुतायत के साथ पिलाया जाता था। पीना तो नियम के अनुसार होता था, किसी को बरबस नहीं पिलाया जाता था, क्योंकि राजा ने तो अपने भवन के सब भंडारियों को आज्ञा दी थी कि जो पाहुन जैसा चाहे उसके साथ वैसा ही बर्ताव करना। रानी वसंती ने भी राजा श्रेयस के भवन में मिश्रिया की जेवनार की। 7वें दिन जब राजा का मन दाखमधु में मग्न था, तब उसने महुमान, बिस्ता, हेबोना, बिक्ता, अबगता, जेतेर और ककर्स नाम 7 खोजों को जो श्रेयस राजा के सम्मुख सेवा टहल किया करते थे आज्ञा दी कि रानी वस्ती को राजमुकुट धारण किए हुए राजा के सम्मुख ले आओ, जिससे कि देश देश के लोगों और हाकिमों पर उसकी सुंदरता प्रकट हो जाए, क्योंकि वो देखने में सुंदर थी। खोजों के द्वारा राजा की यह आज्ञा पाकर रानी वसंती ने अपने आने से इनकार किया। उस पर राजा बड़े क्रोध से जलने लगा। तब राजा ने समय समय का भेद जानने वाले पंडितों से पूछा। राजा तो नीति और न्याय के सब न्यायों से ऐसा ही किया करता था, और उसके पास कशरना, शेतार, अतमाता, तरशीस, मेरेस, मरसना और ममुकान नाम फारस और मादे के 7 खोजे थे, जो राजा का दर्शन करते और राज्य में मुख्य मुख्य पदों पर नियुक्त किए गए थे। राजा ने पूछा कि रानी वसंती ने राजा श्रेयस की खोजों द्वारा दिलाई हुई आज्ञा का
उल्लंघन किया तो नीति के अनुसार उसके साथ क्या किया जाए। तब ममुकान ने राजा और हाकिम की उपस्थिति में उत्तर दिया, रानी बसंती ने जो अनुचित काम किया है वह न केवल राजा से परंतु सब हाकिमों से और उन सब देशों के लोगों से भी जो राजा श्रेयस के सब प्रांतों में रहते हैं, क्योंकि रानी के काम की चर्चा सब स्त्रियों में होंगी। और जब यह कहा जाए कि राजा श्रेयस ने रानी बसंती को अपने सामने ले आने की आज्ञा दी है परंतु वह न आई, तब वे भी अपने अपने पति को तुच्छ जानने लगेंगी। और आज के दिन फारसी और मादी हाकिमों की स्त्रियां जिन्होंने रानी की यह बात सुनी है तो वे भी राजा के सब हाकिमों से ऐसा ही करने लगेंगे। इस प्रकार बहुत ही घृणा और क्रोध उत्पन्न होगा। यदि राजा को स्वीकार हो तो यह आज्ञा निकाले और फारसियों और मादियों के कानून में लिखी भी जाए, जिसे कभी बदल न सके, कि रानी वस्ती राजा श्रेयस के सम्मुख फिर कभी आने न पाए और राजा पटरानी के पद किसी दूसरे को दे दे जो उससे अच्छी हो। और जब राजा की आज्ञा उसके सारे राज्य में सुनाई जाएंगी तब सब पत्नियां छोटे बड़े अपने अपने पति का आदर मान करती रहेंगी। यह बात राजा और हाकिमों को पसंद आई और राजा ने ममुकान की संपत्ति मान ली और अपने राज्य में अर्थात प्रत्येक प्रांत के अक्षरों में और प्रत्येक जाति की भाषा में चिट्ठियाँ भेजी कि सब पुरुष अपने अपने घर में अधिकार चलाए और अपनी जाति की भाषा बोला करे। एस्तर का पटरानी बनना। इन बातों के बाद जब राजा श्रेयस की जलजलाहट ठंडी हो गई तब उसने रानी वस्ती की और जो काम उसने किया था और जो उसके विषय में आज्ञा निकली थी उसकी भी सुधि ली। तब राजा के सेवक जो उसके टहलुए थे कहने लगे, राजा के लिए सुंदर तथा युक्ति कुंवारियाँ ढूंढी जाए। और राजा ने अपने राज्य के सब प्रांतों में लोगों को इसलिए नियुक्त किया वे सब सुंदर युवती कुंवारियों को शूशनगढ़ के रनवास में इकट्ठा करें और स्त्रियों के रखवाले हेंगे को जो राजा का खोजा था सौंप दे और शुद्ध करने के योग्य वस्तुएं उन्हें दी जाए। तब उनमें से जो कुंवारियाँ राजा की दृष्टि में उत्तम ठहरे वो रानी बसंती के साथ पर पटरानी बनाई जाए। यह बात राजा को पसंद आई और उसने ऐसा ही किया। शूशनगढ़ में मोर्दक नाम एक यहूदी रहता था जो किस नाम के एक बिन्यामीनी का परपोता, शिमी का पोता और याईर का पुत्र था। वह उन बंधुओं के साथ यरूशलेम में बंधुआई में गया था जिन्हें बाबेल का राजा नबूकदनेस्सर यहूदा के राजा योकान्या के संग बंधुआ करके ले गया था। उसने हस्सा नाम अपनी चचेरी बहन को जो एस्तर भी कहलाती थी पाला पोसा था क्योंकि उसके माता पिता कोई न थे और वह लड़की सुंदर और रूपवंती थी। और जब उसके माता पिता मर गए तब मोर्देकै ने उसको अपने बेटी करके पाला। तब राजा की आज्ञा और नियम सुनाए गए और बहुत सी युवती स्त्रियां शूशनगढ़ में हेंगे के अधिकार में इकट्ठी की गई। तब एस्तर भी राजभवन में स्त्रियों के रखवाली हेंगे के अधिकार में सौंपी गई। और
वह युक्ति स्त्री उसकी दृष्टि में अच्छी लगी और वह उससे प्रसन्न हुआ। तब उसने बिना विलंब उसे राजभवन में से शुद्ध करने की वस्तुएं और उसका भोजन और उसके लिए चुनी हुई 7 सहेलियां भी दी और उसको और उसकी सहेलियों को रनवास में सबसे अच्छे रहने का स्थान दिया। एस्तर ने न अपनी जाति बताई थी न अपना कुल, क्योंकि मोद्रेक ने उसको आज्ञा दी थी कि उसे न बताए। मोद्रेके और प्रतिदिन रनवास के आंगन के सामने टहलता था ताकि जाने कि एस्तर कैसी है और उसके साथ क्या होगा। जब एक एक कन्या की बारी हुई कि वह श्रेयस राजा के पास जाए, और यह उस समय हुआ जब उसके साथ स्त्रियों के लिए ठहराए हुए नियम के अनुसार 12 माह तक व्यवहार किया गया था, अर्थात उनके शुद्ध करने के दिन इस रीति से बीत गए कि 6 माह तक गंधरस का तेल लगाया जाता था और 6 माह तक सुगंध द्रव्य और स्त्रियों के शुद्ध करने का और सामान लगाया जाता था। इस प्रकार से वह कन्या जब राजा के पास जाती थी तब जो कुछ वह चाहती थी रनवास से राजभवन में ले जाए वह उनको दिया जाता था। सांझ को तो वह जाती थी और बिहान को वह लौटकर रनवास के दूसरे घर में जाकर रखलियों के रखवाले राजा के खोज शासगंज के अधिकार में हो जाती थी और राजा के पास फिर नहीं जाती थी। और यदि राजा उससे प्रसन्न हो जाता था तब वह नाम लेकर बुलाई जाती थी। जब मोद्रेके के चाचा अबीहेल की बेटी एस्तर, जिसको मोद्रेके ने बेटी मानकर रखा था, उसकी बारी आई कि राजा के पास जाए, तब जो कुछ स्त्रियों के रखवाले राजा के खोजे हेंगे उसके लिए ठहराया था उससे अधिक उसने और कुछ न मांगा। और जितनों ने एस्तर को देखा वे सब उससे प्रसन्न हुए। यो एस्तर राजभवन में राजा श्रेयस के पास उसके राज्य के 7वें वर्ष के तबेत नाम 10वें महीने में पहुंचाई गई। और राजा ने एस्तर को और सब स्त्रियों से अधिक प्यार किया और सब कुंवारियों ने अधिक उसके अनुग्रह और कृपा की दृष्टि उसी पर हुई। इस कारण उसने उसके सिर पर राजमुकुट रखा और उसको वसंती के स्थान पर रानी बनाया। तब राजा ने अपने सब हाकिमों और कर्मचारियों की बड़ी जेवनार करके उसे एस्तर की जेवनार कहा और प्रांतों में छुट्टी दिलाई और अपने उदारता के योग्य इनाम भी बांटे। मोद्रेक के द्वारा राजा के प्राण बचाना। जब कुंवारियां वहां से दूसरी बार इकट्ठी की गई तब मोद्रेक के राजभवन के फाटक में बैठा था और एस्तर ने अपनी जाति और कुल का पता नहीं दिया था, क्योंकि मोद्रेक ने उसको ऐसी आज्ञा दी थी कि न बताए। और एस्तर मोद्रेक की बात ऐसी मानती थी जैसे कि उसने यहाँ अपने पालन पोषण के समय मानती थी। उन्हीं दिनों में जब मोद्रेक के राजा के राजभवन के फाटक के पास बैठा करता था तब राजा के खोज जो द्वारपाल भी थे, उनमें से बिक्तान और तेरेस नाम जो जनों ने राजा श्रेयस से रूठकर उस पर हाथ चलाने की युक्ति की। यह बात मोद्रेक को मालूम हुई और उसने एस्तर रानी को यह बात बताई और एस्तर ने मोद्रेक का नाम लेकर राजा को चेतावनी दी। तब जांच पड़ताल होने पर यह बात सच निकली और वे दोनों वृक्ष पर लटका दिए गए। यह वृत्तांत राजा के सामने इतिहास की पुस्तक में लिखा गया है। आहाम द्वारा यहूदियों के विनाश का षड्यंत्र। इन बातों के बाद राजा श्रेयस ने अगागी हमदाता के पुत्र हामान को उच्च पद दिया और उसको महत्व देकर उसके लिए उसके साथी हाकिमों के सिंहासनों पर ऊंचा सिंहासन ठहराया। और राजा के सब कर्मचारी जो राजभवन के फाटक में रहा करते थे
वे हामान के सामने झुककर दंडवत किया करते थे, क्योंकि राजा ने उसके विषय ऐसी ही आज्ञा दी थी। परंतु मोर्देकै ने न तो झुकता था और न उसको दंडवत करता था। तब राजा के कर्मचारी जो राजभवन के फाटक में रहा करते थे, उन्होंने मोर्देकै से पूछा, तू राजा की आज्ञा का क्यों उल्लंघन करता है? जब वे उससे प्रतिदिन ऐसा ही कहते रहे और उसने उसकी एक न मानी, तब उन्होंने यह देखने की इच्छा से कि मोर्देकै की यह बात चलेगी कि नहीं, हामान को बता दिया। उसने तो उनको बता दिया था कि वे यहूदी हूँ। जब हामान ने देखा कि मोर्देकै नहीं झुकता और न मुझको दंडवत करता है, तब हामान बहुत ही क्रोधित हुआ। उसने केवल मोर्देकै पर हाथ चलाना अपनी मर्यादा के नीचे जाना, क्योंकि उन्होंने हामान को यह बात बता दिया था कि मोर्देकै किस जाति का है। इसलिए हामान ने दमश्क का साम्राज्य में रहने वाले सारे यहूदियों को, जो मोर्देकै की जाति जानकर विनाश कर डालने की युक्ति निकाली। राजा दमश्क के 12वें वर्ष के निसान नाम पहले महीने में हामान ने अदार नाम 12वें महीने तक के एक दिन और एक महीने के लिए पूर्व अर्थात चिट्ठी अपने सामने ढलवाई। और हामान ने राजा दमश्क से कहा, तेरे राज्य के सब प्रांतों में रहने वाले देश देश के लोगों के मध्य में एक तितर बितर और छिड़की हुई एक जाति है, जिसके नियम और सब लोगों के नियम से भिन्न है, और वे राजा के कानून पर नहीं चलते। इसलिए उन्हें रहने देना राजा को लाभदायक नहीं है। यदि राजा को स्वीकार हो तो उन्हें नष्ट करने की आज्ञा लिखी जाए, और मैं राज के भंडारियों के हाथ में राजभंडार में पहुँचाने के लिए 10,000 किक्कार चांदी दूंगा। तब राजा ने अपनी अंगूठी अपने हाथ से उतारकर अगागी हमदाता के पुत्र हामान को, जो यहूदियों का बैरी था, दे दी। और राजा ने हामान से कहा, वह चांदी मुझे दी गई है और वे लोग भी, ताकि तू उससे जैसा तेरा जी चाहे वैसा ही व्यवहार करे। यह उसी पहले महीने के 13वें दिन को राजा के लेखक बुलाए गए, और हामान की आज्ञा के अनुसार राजा के सब अधिपतियों और सब प्रांतों के प्रधानों और देश देश के लोगों के हाकिमों के लिए चिट्ठियाँ एक एक प्रांत के अक्षरों में और एक एक देश के लोगों की भाषा में राजा दमश्क के नाम से लिखी गई, और उनमें राजा की अंगूठी की छाप लगाई गई। और राज्य के सब प्रांतों में इस आशय की चिट्ठियाँ पर डाकियों के द्वारा भेजी गई है, एक ही दिन में अर्थात अदार नाम 12वें महीने के 13वें दिन को, क्या जवान, क्या बूढ़ा, क्या स्त्रियाँ, क्या बालक, सब यहूदी विध्वंसघात और नाश किए जाए और उनकी धन संपत्ति लूट ली जाए। उस आज्ञा के लेख की नकलें सब प्रांतों में खुली हुई भेजी गई कि सब देशों के लोग उन दिन के लिए तैयार हो जाए। ये आज्ञा शूशनगढ़ में दी गई, और डाकिये राजा की आज्ञा से तुरंत निकल गए, और राजा और हामान तो जेवनार में बैठ गए, परंतु शूशन नगर में घबराहट में फैल गए। मोर्देकै एस्तर को सहायता पाने के लिए उकसाता है। जब मोर्देकै ने जान लिया कि क्या क्या किया गया है, तब मोर्देकै वस्त्र फाड़ टाट पहन राख डालकर नगर के मध्य जाकर ऊंचे और दुख भरे शब्द से चिल्लाने लगा, और वो राजभवन के फाटक के सामने पहुंचा। परंतु टाट पहने हुए राजभवन के फाटक के भीतर तो किसी भी
किसी के जाने की आज्ञा नहीं थी, और एक एक प्रांत में जहाँ जहाँ राजा की आज्ञा और नियम पहुँचाए वहाँ वहाँ यहूदिया बड़ा विलाप करके और उपवास करके और रोने पीटने लगे, वरन बहुत रे टाट पहने और राख डाले हुए पड़े रहे। और एस्तर रानी की सहेलियाँ और खोजों ने जाकर उसको बता दिया कि तब रानी शोर से भर गई और मुद्रक के पास वस्त्र भेज कर यह कलाया कि टाट उतार कर उन्हें पहन ले, परंतु उसने उन्हें न लिया। तब एस्तर ने राजा के खोजों में से हताक को, जिसे राजा ने उसके पास रहने को ठहराया था, बुलवा कर आज्ञा दी कि मुद्रक के पास जाकर मालूम कर ले कि क्या बात है और उसका क्या कारण है। तब हताक नगर के उस चौक में जो राजभवन के फाटक के सामने था मुद्रक के पास निकल गया। मुद्रक ने उसको सब कुछ बता दिया कि मेरे ऊपर क्या क्या बीता है, और हामान ने यहूदियों के नाश करने की अनुमति पाने के लिए राजभंडार में कितनी चांदी भर देने का वचन दिया है, यह भी ठीक ठीक बतला दिया। फिर यहूदियों को विनाश करने को जो आज्ञा शूशन में दी गई थी, उसकी एक नकल भी उसने हताक के हाथ में एस्तर को दिखाने के लिए दी, और उसे सब हाल बताने और यह आज्ञा देने को कहा कि भीतर राजा के पास जाकर अपने लोगों के लिए गिड़गिड़ा कर विनती करे। तब हताक ने एस्तर के पास जाकर मुद्रक की बात कह सुनाई। तब एस्तर ने हताक को मुद्रक से यह कहने की आज्ञा दी कि राजा के सब कर्मचारियों वरन राजा के प्रांतों के सब लोगों को भी मालूम है कि क्या पुरुष क्या स्त्री क्या कोई क्यों ना हो जो आज्ञा बिना पाए भीतर आंगन में राजा के पास जाएगा, उसके मार डालने ही की आज्ञा है। केवल जिसकी ओर राजा सोने का राजदंड बढ़ाए वही बचता है। परंतु मैं अब 30 दिन से राजा के पास नहीं बुलाई गई हूँ। एस्तर की यह बात मुद्रक को सुनाई गई। तब मुद्रक ने एस्तर के पास यह कहला भेजा कि तू मन ही मन यह विचार न कर कि मैं ही राजभवन में रहने के कारण और सब यहूदियों में से बची रहूंगी, क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नाश होंगी। फिर क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। तब एस्तर ने मुद्रक के पास यह कहला भेजा कि तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मेरे निमित्त उपवास करो 3 दिन रात, न तो कुछ खाओ और न कुछ पियो, और मैं भी अपने सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी। और ऐसा ही दशा मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नाश हो गए तो हो गए। तब मुद्रक के चला गया और एस्तर की आज्ञा के अनुसार ही उसने किया। एस्तर रानी का निमंत्रण। तीसरे दिन एस्तर अपनी राजकीय वस्त्र पहनकर राजभवन के भीतर आंगन में जाकर राजभवन के सामने खड़ी हो गई। राजा तो राजभवन में राजगद्दी पर भवन के द्वार के सामने विराजमान था, और जब राजा ने एस्तर रानी को आंगन में खड़ी हुई देखा, तब उससे प्रसन्न होकर सोने का राजदंड जो उसके हाथ में था उसकी ओर बढ़ाया। तब एस्तर ने निकट जाकर राजदंड की नोक छुई। तब राजा ने उससे पूछा, हे एस्तर रानी, तुझे क्या चाहिए और तू क्या मांगती है? मांग और तुझे आधा राज्य तक दिया जाएगा। एस्तर ने कहा, यदि राजा को स्वीकार हो तो आज हामान को साथ लेकर उसे जेवनार में आए, और मैंने राजा के लिए तैयार की है। तब राजा ने आज्ञा दी कि हामान को तुरंत ले आओ कि एस्तर का निमंत्रण ग्रहण किया जाए। जो राजा और हामान एस्तर की तैयार की हुई जेवनार में आए। जेवनार के समय जब दाखमधु पिया जाता था, तब राजा ने एस्तर से कहा, तेरा क्या निवेदन है वह पूरा किया जाएगा, और तू क्या मांगती है? मांग और आधा राज्य तक
तुझे दिया जाएगा। एस्तर ने उत्तर दिया, मेरा निवेदन और जो मैं मांगती हूँ वह यह है कि यदि राजा मुझ पर प्रसन्न है तो मेरा निवेदन सुनना और जो वरदान मैं मांगू वही देना। राजा को स्वीकार हो। तो राजा और हामान कल उस जेवनार में आए जिसे मैं उनके लिए करूँगी और कल मैं राजा के इस वचन के अनुसार करूँगी। हामान द्वारा मोर्दकै को मार डालने का षड्यंत्र। उस दिन हामान आनंदित और मन में प्रसन्न होकर बाहर गया, परंतु जब उसने मोर्दकै को राजभवन के फाटक में देखा कि वह उसके सामने न तो खड़ा हुआ और न हटा, तब वह मोर्दकै के विरुद्ध क्रोध से भर गया। तो भी वह अपने को रोककर अपने घर गया और अपने मित्रों और अपनी स्त्रियां जेरेस को बुलवा भेजा। तब हामान ने उसके अपने धन का विभव और अपने लड़के बालों की बढ़ती और राजा ने उसको कैसे कैसे बढ़ाया और सब हाकिमों और अपने और सब कर्मचारियों से ऊंचा पद दिया था, इन सब का वर्णन किया। हामान ने यह भी कहा कि एस्तर रानी ने भी मुझे छोड़ और किसी को राजा के संग अपने की हुई जेवनार में आने न दिया, और कल के लिए भी राजा के संग उसने मुझी को न्योता दिया है। तो भी जब जब मुझे वह यहूदी मोर्दकै राजभवन के फाटक में बैठा हुआ दिखाई पड़ता है, तब तब यह सब मेरी दृष्टि में व्यर्थ है। उसकी पत्नी जेरेस और उसके सब मित्रों ने उससे कहा, 50 हाथ ऊंचा फांसी का एक खंभा बनाया जाए और बिहान को राजा से कहना कि उस पर मोर्दकै लटका दिया जाए। तब राजा के संग आनंद से जेवनार में जाना। इन बात से प्रसन्न होकर हामान ने वैसा ही फांसी का एक खंभा बनवाया। राजा द्वारा मोर्दकै का सम्मान। उस रात राजा को नींद नहीं आई, इसलिए उसकी आज्ञा से इतिहास की पुस्तक लाई गई और पढ़कर राजा को सुनाई गई। और यह लिखा हुआ मिला कि जब राजा श्रेयस के हाकिम जो द्वारपाल भी थे, उनमें से बिक्ताना और तेरेस नाम जो जनों ने उस पर हाथ चलाने की युक्ति की थी, उसे मोर्दकै ने प्रकट किया था। तब राजा ने पूछा, इसके बदले मोर्दकै की क्या प्रतिष्ठा और बड़ाई की गई? राजा के जो सेवक उसकी सेवा टहल कर रहे थे, उन्होंने उनको उत्तर दिया, उसके लिए कुछ भी नहीं किया गया। राजा ने पूछा, आंगन में कौन है? उसी समय तो हामान राजा के भवन से बाहरी आंगन में इस मनसा से आया था कि जो खंभा उसने मोर्दकै के लिए तैयार कराया था, उस पर उसको लटका देने की चर्चा राजा से करे। तब राजा के सेवकों ने उससे कहा, आंगन में तो हामान खड़ा है। राजा ने कहा, उसे भीतर बुलवा लाओ। जब हामान भीतर आया तब राजा ने उससे पूछा, जिस मनुष्य की प्रतिष्ठा राजा करना चाहता है तो उसके लिए क्या करना उचित होगा? हामान ने यह सोचकर कि मुझसे अधिक राजा किसकी प्रतिष्ठा करना चाहता होगा, राजा को उत्तर दिया, जिस मनुष्य की प्रतिष्ठा राजा करना चाहे तो उसके लिए राजकीय वस्त्र लाया जाए जो राजा पहनता है, और एक घोड़ा भी जिस पर राजा सवार होता है, और उसके सिर पर जो राजकीय मुकुट पहनाया जाता है वह भी लाया जाए। फिर वो वस्त्र और वो घोड़ा राजा के किसी बड़े हाकिमों को सौंपा जाए, और जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता है उसको वह वस्त्र पहनाया जाए, और उस घोड़े पर सवार करके नगर के चौक में उसे फिराया जाए, और उसके आगे आगे यह प्रचार किया जाए कि जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता है उसके साथ ऐसा ही किया जाए। राजा ने हामान से कहा, फुर्ती करके अपने कहने के अनुसार उस वस्त्र और उसे घोड़े को लेकर उसे यहूदी मोर्दकै से जो राजभवन के फाटक में बैठा करता है वैसा ही कर, जैसा तूने कहा है, उसमें कुछ भी कमी होने न पाए। तब हामान ने उस वस्त्र और उसे घोड़े को लेकर मोर्दकै को पहनाया और उस घोड़े पर बैठाकर नगर के चौक में
इस प्रकार पुकारता हुआ घुमाया कि जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता था उसके साथ ऐसा ही किया जाएगा। तब मुद्रक के तो राजभवन के फाटक में लौट गया, परंतु हामान शोक करता हुआ और सिर ढांपे हुए झट अपने घर को गया। और हामान ने अपनी पत्नी जेरेस और अपने सब मित्रों से सब कुछ जो उस पर बीता था वर्णन किया। तब उसके बुद्धिमान मित्रों ने और उसकी पत्नी जेरेस ने उससे कहा, मुद्रक के जिसे तू नीचा दिखाना चाहता है, यदि वह यहूदियों के वंश में का है तो तू उस पर प्रबल न होने पाएगा, उसे पूरी रीति से नीचा ही खाएगा। वे उसके बात कर ही रहे थे कि राजा के खो जाकर हामान को एस्तर की हुई जेवनार की फुर्ती से लिवा ले गए। हामान को फांसी। सो राजा और हामान एस्तर रानी की जेवनार में आ गए। और राजा ने दूसरे दिन दाखमधु पीते पीते एस्तर से फिर पूछा, हे एस्तर रानी, तेरा क्या निवेदन है वो पूरा किया जाएगा, और तू क्या मांगती है मांग, और आधा राज्य तक तुझे दिया जाएगा। एस्तर रानी ने उत्तर दिया, हे राजा, यदि तू मुझ पर प्रसन्न है और राजा को यह स्वीकार है तो मेरे निवेदन ने मुझे और मेरे मांगने से मेरे लोगों का प्राणदान मिले, क्योंकि मैं और मेरी जाति के लोग बेच डाले गए हैं और हम सब घात और नष्ट किए जाने वाले हैं। यदि हम केवल दास दासी हो जाने के लिए बेच डाले जाते हैं तो मैं चुप रहती, चाहे उस दशा में भी वह विरोधी राजा की हानि भर न सकता। तब राजा श्रेयस ने एस्तर रानी से पूछा, वो कौन है और कहा है जिसने ऐसा करने की मनसा की है। एस्तर रानी ने उत्तर दिया कि वह विरोधी और शत्रु रही दुष्टी हामान है। तब हामान राजा रानी के सामने भयभीत हो गया। राजा तो जलजलाहट में आ मधु पीने से उठकर राजभवन की बारी में निकल गया। और हामान यह देख कर कि राजा ने मेरी हानि ठानी होगी, एस्तर रानी से प्राणदान मांगने को खड़ा हुआ। तब राजा राजभवन की बारी से दाख मधु पीने के स्थान से लौट आया। तब क्या देखा कि हामान उसी चौकी पर जिस पर एस्तर बैठी थी पड़ा है। और राजा ने कहा, क्या यह घर ही में मेरे सामने ही रानी पर बरबस करना चाहता है। राजा के मुंह से यह वचन निकलना ही था कि सेवकों ने हामान को मुंह ढाक दिया। तब राजा के सामने उपस्थित रहने वाले खोजों में से हवानो नाम एक ने राजा से कहा, हामान के ऐसा 50 हाथ ऊंचा फांसी का एक फंदा खड़ा है जो उसने मुद्रक के लिए बनवाया है। उसने राजा के हित की बात कही थी। राजा ने कहा, उसको उसी पर लटका दो। तब हामान उसी खंबे पर जो उसने मुद्रक के लिए तैयार कराया था लटका दिया गया। इस पर राजा की जलजलाहट ठंडी हो गई। यहूदियों को अपने शत्रुओं को घात करने की अनुमति। उसी दिन राजा श्रेयस ने यहूदियों के विरोधी हामान का घर-बार एस्तर रानी को दे दिया और मुद्रक के राजा के सामने आया, क्योंकि एस्तर ने राजा को बताया था कि उससे उसका नाम क्या नाता था। तब राजा ने अपनी वह अंगूठी जो उसने हामान से ली थी उतार कर मुद्रक को दे दी थी। और एस्तर ने मुद्रक को हामान के घर-बार पर अधिकारी नियुक्त कर दिया। फिर एस्तर रानी दूसरी बार राजा से बोली और उसके पाँव पर गिरी, आंसू बहा कर उससे गिड़गिड़ा कर विनती की कि अगागी हामान की बुराई और यहूदियों की हानि की उसकी युक्ति निष्फल की जाए। तब राजा ने एस्तर की ओर सोने का राजदंड बनाया। तब एस्तर उठकर राजा के सामने खड़ी हुई और कहने लगी कि यदि राजा को स्वीकार हो तो वह मुझसे प्रसन्न है और यह बात उसको ठीक जान पड़े और मैं भी उसको अच्छी लगती हूँ, तो जो चिट्ठियाँ हमदाता अंगागी के पुत्र हामान ने राजा के सब प्रांतों के यहूदियों को नाश करने की युक्ति करके लिखाई थी, उनको
पलटने के लिए लिखा जाए, क्योंकि मैं अपनी जाति पर पड़ने वाली उस विपत्ति को किस रीति से देख सकूंगी, और मैं अपने भाइयों के विनाश को क्यों कर देख सकूंगी। तब राजा श्रेयस ने एस्तर रानी से और मृदक के यहूदियों से कहा, मैं हामान का घर बार तो एस्तर को दे चुका हूँ, और वह फांसी के खंभे पर लटका दिया गया है, इसलिए कि उसने यहूदियों पर हाथ बढ़ाया था। सो तुम अपनी समझ के अनुसार राजा के नाम से यहूदियों के नाम पर लिखो और राजा की अंगूठी की छाप भी लगाओ, क्योंकि जो चिट्ठी राजा के नाम से लिखी जाए और उस पर उसकी अंगूठी की छाप लगाई जाए, उसको कोई भी पलट नहीं सकता। सो उसी समय अर्थात सिवान नाम तीसरे महीने के 23वें दिन को राजा के लेखक बुलवाए गए, और जिस जिस बात की आज्ञा मुद्रक ने उसे दी थी, उसे यहूदियों और अधिपतियों और हिंदुस्तान से लेकर कुछ तक जो 127 प्रांत है, उस सबों के अधिपतियों और हाकिमों को एक एक प्रांत के अक्षरों में और एक एक देश के लोगों की भाषा में और यहूदियों को उनके अक्षरों और भाषा में लिखी गई। मुर्दक्के ने राजा श्रेयस के नाम से चिट्ठियाँ लिखकर और उन पर राजा के अंगूठी की छाप लगाकर वेग चलने वाला सरकारी घोड़ों, खच्चरों और सारनियों की डाक लगाकर हरकारों के हाथ में भेज दी। इन चिट्ठियों में से सब नगरों के यहूदियों को राजा की ओर से अनुमति दी गई कि वे इकट्ठे हो और अपना अपना प्राण बचाने के लिए इकट्ठे होकर जिस जाति या प्रांत से लोग अन्याय करके उनको या उनकी स्त्रियां और बाल बच्चों को देख दुख देना चाहे, उसका घात और नाश करे और उसकी धन संपत्ति लूट ले। और यह राजा श्रेयस के सब प्रांतों में एक ही दिन में किया जाए, अर्थात अदार नाम 12वें महीने के 13वें दिन को। इस आज्ञा के लेख की नकलें समस्त प्रांतों में सब देशों के लोगों के पास खुली हुई भेजी गई, ताकि यहूदी उस दिन अपने शत्रुओं से पलटा लेने को तैयार रहे। सो हरकारे वेग चलने वाले सरकारी घोड़े पर सवार होकर राजा की आज्ञा से फुर्ती करके जल्दी चले गए, और यह आज्ञा शूशन राजगढ़ में दी गई थी। और तब मुद्रक के नीले और श्वेत रंग के राजकीय वस्त्र पहने और सिर पर सोने का बड़ा मुकुट धरे हुए और सूक्ष्म सन और बेचैनी रंग का बागा पहने हुए राजा के सम्मुख से निकला। और शूशन नगर के लोग आनंद के मारे ललकार उठे, और यहूदियों को आनंद और हर्ष हुआ और उनकी बड़ी प्रतिष्ठा हुई। और जिस प्रांत और जिस नगर में जहाँ कई राजा की आज्ञा और नियम पहुँचे, वहाँ यहूदियों को आनंद और हर्ष हुआ, और उन्होंने जेवनार करके उस दिन को खुशी का दिन माना। और उस देश के लोगों में से बहुत लोग यहूदी बन गए, क्योंकि उनके मन में यहूदियों का डर समा गया था। यहूदियों की विजय। अदार नाम 12वें महीने के 13वें दिन को, जिस दिन राजा की आज्ञा और नियम पूरे होने की थी और यहूदियों के शत्रु उन पर प्रबल होने की आशा रखते थे, परंतु उनके उल्टे यहूदी अपने बैरियों पर प्रबल हुए, उन दिन यहूदी लोग राजा श्रेयस के सब प्रांतों में अपने अपने नगर में इकट्ठे हुए कि जो उनकी हानि करने का यत्न करे उन पर हाथ चलाए, और कोई उनका सामना न कर सका, क्योंकि उनका भय देश देश के सब लोगों के मन में समा गया था। वरम प्रांतों के सब हाकिमों और अधिपतियों और प्रधानों और राजा के कर्मचारियों ने यहूदियों की सहायता की, क्योंकि उनके मन में मुद्रके का भय समा गया था। मुद्रके तो राजा के यहाँ बहुत प्रतिष्ठित था, और उसकी कीर्ति सब प्रांतों में फैल गई। वरन उस पुरुष मुद्रके की महिमा बढ़ती चली गई, और यहूदियों ने अपने सब
शत्रुओं को तलवार से मारकर और घात करके नाश कर डाला और अपने बैरियों से अपनी इच्छा के अनुसार बर्ताव किया। और शूशन राजगढ़ में यहूदियों ने 500 मनुष्य को घात करके नाश किया। और उन्होंने पर्शनाता, दलपोन, अस्तापाता, पोराता, अदलाया, अरिदाता, पमश्ता, अरिस्से, अरिद्दे और वेजाता अर्थात हम दाता के पुत्र यहूदियों के विरोधी हामान के 10 पुत्रों को भी घात किया, परंतु उसके धन को न लूटा। उसी दिन शूशन राजगढ़ में घात किए हुओं की गिनती राजा को सुनाई गई। तब राजा ने एस्तर रानी से कहा, यहूदियों ने शूशन राजगढ़ ही में 500 मनुष्य और हामान के 10 पुत्रों को भी घात करके नाश किया है। फिर राज्य के लोग और प्रांतों में उन्होंने न जाने को क्या क्या किया होगा। तब उससे अधिक तेरा निवेदन क्या है वह भी पूरा किया जाएगा, और तू क्या मांगती है वह भी तुझे दिया जाएगा। एस्तर ने कहा, यदि राजा को स्वीकार हो तो शूशन के यहूदियों को आज की नाई कल भी करने की आज्ञा दी जाए। और हामान ने 10 पुत्र फांसी के खंभे पर लटकाकर लटकाए जाए। राजा ने कहा, ऐसा किया जाए। वह आज्ञा शूशन में दी गई और हामान के 10 पुत्र लटकाए गए। और शूशन के यहूदियों ने अदार महीने के 4 दिन की भी इकट्ठे होकर शूशन में 300 पुरुषों को घात किया, परंतु धन को न लूटा। राज्य के और प्रांतों के यहूदी इकट्ठे होकर अपना अपना प्राण बचाने के लिए खड़े हुए और अपने अपने बैरियों से 75,000 मनुष्य को घात करके अपने शत्रुओं से विश्राम पाया, परंतु धन को न लूटा। पुरीम पर्व की स्थापना यह अदार महीने के 13वें दिन को किया गया, और 14वें दिन को उन्होंने विश्राम करके जेवनार की और आनंद का दिन ठहराया। परंतु शूशन के यहूदी अदार महीने के 13वें दिन को और उसी महीने के 14वें दिन को इकट्ठे हुए, और उसी महीने के 15वें दिन को उन्होंने विश्राम करके जेवनार को और आनंद का दिन ठहराया। इसी कारण देहाती यहूदी जो बिना शरपनाह की बस्तियों में रहते थे, वे अदारन महीने के 14वें दिन को आनंद और जेवनार और खुशी और आपस में बेना भेजन का दिन नियुक्त करके मानते हैं। इन बातों का वृत्तांत लिखकर मुद्रक्य ने राजा श्रेयस के सब प्रांतों में क्या निकट क्या दूर रहने वाले सारे यहूदियों के पास चिट्ठियाँ भेजी और ये आज्ञा दी कि अदार महीने के 14वें और उसी महीने के 15वें दिन को प्रतिवर्षा माना करे, जिनमें यहूदियों ने अपने शत्रुओं से विश्राम पाया, और यह महीना जिसमें शोक आनंद से और विलाप खुशी से बदल गया माना करे, और उनको जेवनार और आनंद और एक दूसरे के पास मेना भेजन और कंगालों को दान देने के दिन माने। और यहूदियों ने जैसा आरंभ किया था और जैसा मुद्रक्य ने उन्हें लिखा था वैसा ही करने का निश्चय कर लिया, क्योंकि हमदाता अगागी का पुत्र हामान जो सब यहूदियों का विरोधी था, उसने यहूदियों के नाश करने की युक्ति की और उन्हें मिटा डालने और नाश करने के लिए पूर्व अर्थात चिट्ठी डाली थी। परंतु जब राजा ने यह जान लिया तब उसने आज्ञा दी और लिखवाई कि जो दुष्ट युक्ति हामान ने यहूदियों के विरुद्ध की थी वह उसी के सिर पर पलट जाए। तब वो और उसके पुत्र फांसी के खंभों पर लटकाए गए। इस कारण इन दिनों का नाम पूर शब्द
से पुरीम रखा गया। इस चिट्ठी की सब बातों के कारण और जो कुछ उन्होंने इस विषय में देखा और जो कुछ उन पर बीता था उसके कारण भी यहूदियों ने अपने अपने लिए और अपनी संतान के लिए और उन सबों के लिए भी जो उसमें मिल गए थे अटल प्रण किया कि उस लेख के अनुसार प्रति वर्ष उसके ठहराए हुए समय में वे तो 2 दिन माने और पीढ़ी पीढ़ी कुल कुल प्रांत प्रांत नगर नगर में ये दिन स्मरण किए और माने जाएंगे और पूरी नाम के दिन यहूदियों में कभी न मिटेंगे और उनको स्मरण उनके वंश से जाता न रहेगा। फिर अबीहैल की बेटी एस्तर रानी और मुर्दकै यहूदियों ने पुरीम के विषय में यह दूसरी चिट्ठी बड़े अधिकार के साथ लिखी। इसकी नकलें मुर्दकै ने क्रेस के राज्य के 127 प्रांतों के सब यहूदियों के पास शांति देने वाली और सच्चाई बातों के साथ इस आश्चर्य से भेजी कि पुरीम के दिन उन दिनों के विशेष ठहराए हुए समयों में मुर्दकै और एस्तर रानी की आज्ञा के अनुसार और जो यहूदियों ने अपने और अपनी संतान के लिए ठान लिया था उनके अनुसार भी उपवास और विलाप किए जाएं। और पुरीम के विषय का यह नियम एस्तर की आज्ञा से भी स्थिर किया गया और उनकी चर्चा पुस्तक में लिखी गई। मुर्दकै का महात्म्य। और राजा क्रेस ने देश और समुद्र के टापू दोनों पर कर लगाया और उनके महात्म्य और पराक्रम के कामों और मुर्दकै की उस बड़ाई का पूरा ब्यौरा जो राजा ने उसकी की थी, क्या वह मादे फारस के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? निदान यहूदी मुर्दकै क्रेस राजा ही के नीचे था और यहूदियों की दृष्टि में बड़ा था और उसके सब भाई उससे प्रसन्न थे क्योंकि वह अपने लोगों की भलाई की खोज में रहा करता था और अपने सब लोगों से शांति की बातें कहा करता था। तो प्रिय, इस प्रकार हमने एस्तर रानी के बारे में देखा कि एस्तर रानी कैसे खूबसूरत दिखने वाली, सबसे खूबसूरत दिखने वाली एस्तर रानी थी। तो इस वचन पढ़े जाने से आप सबको आशीष मिले। प्रभु आपको बहुत बहुत ब्लेस करे। जय मसीह की।